नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों के बीच बेगूसराय की पहचान, बेगूसराय के रंगमंच के प्रथम ऐसे कलाकार जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रंगमंच का अध्ययन किया 1998 से लेकर 2001 के बीच। वर्तमान में ये मुंबई के माया नगरी में अपने अभिनय से अब संघर्ष कर रहे हैं मंजिल हासिल करने के लिए। आइए हमारे बीच हमारे बेगूसराय के बरौनी के सपूत हरीश हरिऔध जी हैं, इनसे बात करते हैं। हरीश जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हमारे जितने भी दर्शक आज बहुत दिनों बाद हरीश हरिऔध जी को यूँ कहा जाए ऑन स्क्रीन ही देख रहे हैं, उनके लिए हरीश हरिऔध जी एक बड़े चेहरा हैं। भले हरीश हरिऔध जी अपने आप को एक संघर्षशील रंगकर्मी माने, अभिनेता माने, तो अभिनय के क्षेत्र में हरीश जी का आगमन कैसे हुआ? अब देखिए, यहाँ से कहाँ से शुरू करें। मेरा घर है बरौनी शोकहरा। मैं पढ़ने के लिए आया था, जीडी कॉलेज में पढ़ता था, और मेरा एक दोस्त है रोजी, संजय कुमार रोजी जी। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे जीडी कॉलेज में। तो एक बार वो हमें एक नाटक देखने के लिए टिकट दिया उन्होंने। नाटक का नाम था त्रिशंकु जी। नाटक से अभिरुचि तो उस समय थी नहीं मेरी, लेकिन हम नाटक देखने के लिए गए। तो नाटक जैसा भी था, जो भी था, हमने देखा। उतनी समझ तो उन दिनों थी नहीं मुझे नाटक को लेकर या अभिनय को लेकर के, लेकिन जो नाटक के बाद जो प्रक्रियाएं थी, जो उसमें लोग आए थे दर्शक देखने के लिए, जैसे डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, एक मंत्री महोदय भी थे, तो उनके द्वारा जो सम्मान समारोह हुआ था अभिनेताओं का जी, वो मुझे आकर्षित कर गया। अच्छा। मुझे लगा अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब हम जिस तरह से एक दूसरे में दोस्तों में होती है ना, बातें होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं, नोक झोंक भी होती हैं। तो लेकिन एकाएक मुझे लगा कि रोजी तो बहुत बड़ा है और ये काम बहुत अच्छा है, इसमें लोग जानते हैं, देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी करता हूँ। तो मैं यहाँ विष्णुपुर में रहता था उन दिनों, जीडी कॉलेज में पढ़ता था, विष्णुपुर में रहता था मैं अपने फूफा जी के पास। जी। तो फूफा जी के छोटे भाई, उनकी टाउन हॉल के पास एक दुकान है, रेडीमेड शोरूम है, बहुत दिनों से अभी भी है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी नाट्य संस्था में रखवा दीजिए। तो पहले तो हंसे, चूँकि मैं उस प्रवृत्ति का था नहीं कि एक अच्छे काम के लिए मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल आना, बात करते हैं। फिर उन्होंने अंजनी कुमार अंजन जी, हाँ, तो उनको बुलाया और उनसे हमारा परिचय कराया। फिर वो उन दिनों एक नाटक हो रहा था, वो अरविंद कुमार सिन्हा हैं। जी जी। हाँ, वो एक नाटक कर रहे थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ नाटक है बकरी। जी, बहुत प्रचलित भी नाटक हुई। हाँ। बहुत बेगूसराय क्या पूरे बिहार में उसकी चर्चा जी हुई जी थी। जी। तो उस बकरी नाटक में मुझे अंजनी जी ने बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया और हम फिर गए। और उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया युवक का। युवक दूसरा, एक युवक हीरो है, एक दूसरा युवक है। तो दूसरा युवक उसको डांस वांस करता, और मैं डांस करता था। मैं शादी वादी, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा कुछ होता है ना, किसी की शादी हो रही हो तो हम उस चौराहे पे खड़े हो गए, 4-5 मेरे मित्र हुआ करते थे, हम नाचते थे, गाते शुरू हो थे, जाना। ये मतलब डांस की एक प्रक्रिया हमारे अंदर जो थी वो पहले से थी, जो करते थे। तो वो उन्होंने मुझे वही युवक 2 का रोल दिया, हमने किया। संस्था का नाम था कालिदास कला मंच, जो बाद में आके वह इप्टा में परिवर्तित हो गया, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा। तो
कालिदास कला मंच से जुड़ा मैं। प्रवेश यूसुफ, पंकज शांडिल, कृष्णा गुप्ता, ये सब पहले से थे उसमें, उस संस्था में। और उसके जो संचालक थे वो थे हमारे गुरु हैं अवधेश कुमार सिन्हा, अवधेश जी। तो फिर हमने वहाँ से आगे शुरू किया। तो वो त्रिशंकु नाटक रोजी जो था वो इंस्पायर किया था हमें कि हम नाटक के क्षेत्र में आए। फिर नाटक के क्षेत्र में जब आया तो फिर लगा कि अब उस समय ग्रेजुएशन में था मैं पॉलिटिकल साइंस से उस समय ऑनर्स कर रहा था। इसके बाद फिर मैंने एमए किया, फिर नाट्य शास्त्र से एमए किया वहाँ। इसका फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर सोचा कि अब इस क्षेत्र में क्या हो सकता है जी, अभिनय के क्षेत्र में क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि मैं बहुत ही उस तरह का आदमी हूँ कि मैं चीज़ों को ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ क्या हो सकता है और कहाँ से कैसे इस अपने जीवन की शुरुआत की जाए, कैसे इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर हमें मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला, जानकारी प्राप्त हुई। फिर हमने उसकी तैयारियां शुरू की। जी। मतलब ये हुआ, इसके बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी जी। और हालांकि बहुत लोगों का ये भी था मानना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी चीज़ तो बहुत समझते थे कि ऐसा है कुछ जो शायद ही किसी का हो, क्योंकि 20 लोगों का सिलेक्शन होता था पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारत में मात्र 20? जी। उसमें से 6 फीमेल है, 4 SC ST है, उसमें भी कैटेगरी बांट दिया 2 फॉरेनर। ये सब वहाँ की ये प्रक्रियाएं हैं। इतने लोगों में से इतने लोगों को आपको रखना है, जिसमें 4 5 6 फीमेल होंगी, 4 SC ST होंगे और 2 फॉरेनर्स भी था सीट। अगर फॉरेनर सीट नहीं आता है तो फिर आप ऐसे लोगों, तो हम लोग तो ना उस फीमेल है, SC ST में भी नहीं आते थे, तो हम लोग जाते थे जनरल में। तो जनरल में 10-12 सीट हुआ करता था। तो काफ़ी टफ तो है, NSD टफ तो है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि असंभव है जी। असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर असंभव चीज़ मनुष्य ही पूर्ण करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो आपको दिखता है असंभव जैसा, क्योंकि आप भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, और वो भय आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देता जी। अगर भय हटा दें अपने जीवन से तो कोई भी असंभव चीज़ असंभव नहीं है जी, सब संभव है। और वह मनुष्य ही करता है। आइंस्टीन भी मनुष्य ही बना, और पागल वगल जो घूमते रहते हैं जो कुछ नहीं कर पाते वो भी मनुष्य ही है। तो दोनों जगह आप हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मैंने ऐसा फील किया और अभी भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि संघर्ष कर रहा हूँ। चीज़ें मतलब अपने तरीके से चल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, मैं उसे प्राप्त करूँगा अवश्य ही जी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ चीज़ों को लेकर। हरीश जी, बेगूसराय से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा और किस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई? देखिए कैसा रहा, तो वो तो देखिए, आप नाटक करते हैं, आप रंगमंच करते हैं, फिर तो आपके अंदर एक धीरे धीरे रंगमंच बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, आप समझिए इसको कि जो ये मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है जी। समझे। अब बच्चे अपने पापा से बोलते हैं ना, मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, नहीं, वो एक्टिंग ही करता है जी। स्कूल नहीं जाने के लिए बच्चे बहाने करता है, पेट में दर्द होगा, अरे बाप रे करता रहता है। तो ये सब जो इंस्टेंट है ना, ये जो घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं को ही तो हम अभिनीत करते हैं जी। हाँ, इसी को हम अभिनीत करते हैं और इसी को हम समझते हैं कि इसको किस तरह से मंच पे खूबसूरती बेहतर तरीके से, हाँ, खूबसूरती के साथ इसको रखा जाए। तो जब आप नाटक करते हैं ना, तो आप बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं जी। और एक अभिनेता को निश्चित तौर से सहृदय और अनुशासित होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा अभिनेता है जी। वरना फिर आप समझिए कि वो एक आवरण है अभिनय का। क्योंकि अभिनय जब आप करते हैं ना, जब आप बोलते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं या फिर किसी को संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं मंच से, तो आप अगर उसे फील नहीं करते तो आप दर्शकों को जोड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल।
क्योंकि दर्शक आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप खुद ही उन जो चीज़ बोल रहे हैं उसे आप अंदर से फील करेंगे। जी। तो जब आप अंदर से फील करेंगे इसका मतलब आपका हृदय बिल्कुल साफ है, कोमल है, और तभी आप बोल रहे हैं। उसी को दर्शाता है। हाँ, अगर आपका हृदय कोमल नहीं है, आपका साफ हृदय नहीं है, तो आप मान के चलिए आप कितनी भी स्पीच बोल रहे हैं, दर्शक आपसे जुड़ ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति सहृदय होता है ना, वो क्रिएटिव बहुत होता है जी। वो सोचता बहुत है, चीज़ों को समझता बहुत है, या फिर अपने आप को मतलब आगे करने के लिए या बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहता है। तो ये सब प्रक्रियाएं मेरे में हुई होगी जी। और इन सब चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ा। फिर मैं सोचा कि अब इस क्षेत्र में ही अपनी फ्यूचर बनाया जाए, एक भविष्य का निर्माण किया जाए, और हम इसी तरह बढ़ते चले गए। फिर एमए किया हमने नाट्यशास्त्र से कि चलो एमए कर लेते हैं, नाट्यशास्त्र से फिर प्रोफेसर बन जाऊंगा, फिर एक्टिंग सिखाऊंगा। फिर जब एमए करके आया तो फिर लगा कि एनएसडी कर लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने तो किताबी जितने भी नाट्य परिकल्पना है उसको पढ़ा। अब हम किताब और प्रैक्टिकल एनएसडी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काफ़ी वहाँ से रंगकर्मी हमने नाम सुना था बड़े बड़े, तो अब उसे भी कर लेते हैं। तो फिर मैंने वो भी किया, उसके लिए प्रयास किया, 5 बार 6 बार 7वीं बार हो गया। तो फिर हमने किया। इससे पहले हम भोपाल भी गए। अच्छा। 1 साल हमने रंगमंडल में काम किया। हम नौकरी करते थे नेहरू युवा केंद्र में, हमने वो छोड़ दिया, क्योंकि अब है कि जो आप करते हैं और आप वहाँ पे जाके हमें लोगों से करवाना था, तो फिर आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी कि हम जो चीज़ करते हैं हम करते हुए देख रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं। तो फिर हमने वो छोड़ के फिर एनएसडी में जब मेरा हुआ, मैं भोपाल चला गया। भोपाल में 1 साल हमने किया। फिर भोपाल के माध्यम से रंग विदूषक हैं जहाँ पे मैं गया था रंगमंडल में, फिर वहाँ से हम कुछ फॉरेन के टूर किए रंगमंच को लेके, करीब 15-16 कंट्री। 15-16 कंट्री? हाँ, मतलब हर जगह शो था। कोलंबिया, वेनेजुएला, नीदरलैंड, क्या कहते हैं, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, और मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ये सब कंट्री में हमारा तुक्के पे तुक्का का नाटक शो था, जिसके निर्देशक से श्री बंसी कौल, तो बंसी कौल जी का वो ग्रुप था। तो हम वहाँ उसमें काम किया 1 साल। फिर हम एनएसडी आ गए। एनएसडी में 3 साल की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने एक्सपर्ट बन गए। फिर एनएसडी की ओर से जहाँ वर्कशॉप होता था बच्चों को सिखाने के लिए, तो हम जाते थे सिखाने के लिए। इसके बाद फिर हम मुंबई की तरफ चले गए। प्रस्थान। तो मुंबई में जो आप गए हरीश जी, तो लगभग अभी तक कितने फिल्मों में आप अभिनय कर चुके हैं? देखिए, बहुत बड़ी पिक्चर जो होती है ना, जो हम चाहते हैं, जो हर एक अभिनेता मुंबई जाने के बाद चाहता है कि कोई ऐसी पिक्चर हो जिससे लोकप्रियता मिले। सेटिस्फैक्शन के लिए रंगमंच से बेहतर कुछ नहीं है जी। एक अभिनेता को अगर अभिनय का सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके लिए रंगमंच से बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा। आपको फिल्मों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा एक अभिनय के तौर पे। जी। अभिनय करने का जो और अभिनय की जो सुखद अनुभूति है आपको वो रंगमंच पे ही मिलेगा। वो क्या है कि एक्शन कट का मामला है। अच्छा। आप तुरंत एक्शन बोलते ही शुरू होते हैं, कट बोलते ही फिर आप वैसे आम हो जाते हैं, और एक्शन बोलते ही फिर एक्टर हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने फिल्में जो की हैं, जो हम लोकप्रियता वाली फिल्में चाहते हैं, हर अभिनेता चाहता है कि वो लोकप्रिय हो, लोग उसे जाने पहचाने, जहाँ खड़े हों वहाँ 10 लोग उसे देखें। हालांकि इन सब तमाम चीज़ों में आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक सुखद अनुभव होता है कि लोग मुझे देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। उस वो मुकाम तो हमारा अभी आया नहीं है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं और मतलब निसंदेह हम उससे प्राप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो हम वो लोकप्रियता नहीं मिली, उस तरह की फिल्में हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हमने कुछ क्रिएटिव पिक्चरें की हैं, जिसमें साकल, मतलब ये एक पिक्चर है जो फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर है, राजस्थान के बैकड्रॉप पे बनी थी, काफ़ी अवार्ड मिले इस पिक्चर को। उसमें मैंने नेगेटिव किया साकल। आप कभी भी गूगल पे, अमेजॉन पे भी है ये, तो आप देख सकते हैं। और फिर
एक बम्पर ड्रॉ की राजपाल यादव के साथ जी। वो भी उपलब्ध है, नेट पे आप देख सकते हैं। वो रिलीज भी, ये सब पिक्चर रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन वो वही है ना कि चूँकि इस तरह की जो पिक्चरें बनती हैं ना, वो प्रोड्यूसर बन तो जाती हैं, माने 2 करोड़ 2.5 करोड़ में बन तो जाती हैं जी। लेकिन उसको रिलीज करने के लिए फिर 2-2.5 करोड़ रुपया चाहिए, ऊपर से चाहिए। तो वो उनके पास नहीं हो पाता है। तो वो ये सोच के बनाते कि हम अच्छी पिक्चर बनाएंगे और हमें कोई कंपनी जो है प्लेटफॉर्म इसको फाइनेंस करेगी, तो इसको उसके फाइनेंस बाद करेगी, रिलीज करेगी। और क्या वो सब नेटवर्क का खेल है। अगर बहुत ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो बनाते हैं इस तरह की पिक्चर, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की पिक्चर बनाते हैं, उनके नेटवर्क्स, उनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं, जो फिर अमेजोन के प्लेटफॉर्म से या नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से या फिर और भी जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, या फिर कोई रिलीजिंग कंपनी है जो बड़ी सी है, सूर्या उड़िया टाइप की जो कंपनी है, वो रिलीज कर देती है, उनके नेटवर्क होते हैं। जी। कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अपने नेटवर्क उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उतने स्ट्रांग नहीं होते तो वो रिलीज उस तरह से नहीं हो पाती हैं जो जिस तरह से होने चाहिए, करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, एक्टर थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जितनी मेहनत से काम करता है और उतनों उस तरह से रिलीज नहीं होने के कारण से लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो पाती जी। तो इस तरह के हुए हैं कि मैंने ऐसी मतलब 8-10 पिक्चरें तो मेन लीड में हमने की है, नेगेटिव में कुछ ह्यूमर किया है, कुछ नेगेटिव किया है, लेकिन उसको उतनी लोकप्रियता, उतनी रिलीज अच्छी नहीं मिली जो हम उससे में लोकप्रिय हो पाए। लेकिन आप नेट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं। और कुछ इसके अलावा तो एक अभिनेता के रूप में हरीश जी, आप किस तरह का अभिनय करना पसंद करते हैं? नेगेटिव ही आप देखिए, अभिनेता तो एक अच्छा चरित्र हो, जिसमें कुछ करने का हो, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो मतलब ह्यूमरस हो, जिसमें आप खूब इंजॉय कर पाए। नेगेटिव भी आप इंजॉय करते हैं, बिल्कुल। आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी करेक्टर आप इंजॉय जिससे करते हैं, जो आपको बेहतर लगता है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं आप खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है जी, तो वो करने में बहुत अच्छा आनंद आता है, चाहे वो नेगेटिव हो या ह्यूमर हो या पॉजिटिव हो। तो इस कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मतलब हमें इन चीज़ों, हाँ नेगेटिव मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, नेगेटिव रोल अगर होता है तो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, ह्यूमर भी मैं ज़्यादा करता हूँ। सकारात्मक जो रोल होता है, जो सिंपल से रोल होते हैं, वो कम इंजॉय करता हूँ। लेकिन ऐसा ये नहीं कि मतलब वो पसंद नहीं है। हालांकि मैं ये कह भी सकता हूँ कि बड़े पिक्चरों में ये सब मिले भी नहीं हैं, तो आप अंगूर खट्टे हैं भी कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई भी चरित्र इस तरह से अभिनय होता है, चाहे वो बड़े डायरेक्टर या बड़े प्रोड्यूसर का हो या फिर छोटे का। हाँ, अभिनय की जो इंटेंसिटी होती है वो एक ही होती है। आप जैसे ही कैमरा ऑन होता है या मंच पे जैसे आप खड़े होते हैं, चाहे आप हमारे साथ नाटक करें या फिर चाहे आप बड़े कलाकारों के, बड़े डायरेक्टर्स हैं, मोहन महर्षि जी हैं, बंसी कौल हैं, या फिर मतलब राम गोपाल बजाज हैं, देवेंद्र राजंकुर जी के साथ आप कहानियाँ करें, उनके साथ करें, या फिर हमारे साथ करें, या फिर मतलब और जो यहाँ पे हैं बबलू हैं, गुड्डू हैं, क्या फैज का भाई का क्या नाम, डब्लू हैं, ये हैं, या अभिजीत हैं, या गुंजन हैं, या गणेश हैं, या दीपक है, इनके साथ काम करें। कोई भी जो अभिनय की जो इंटेंसिटी होगी वो एक ही होगी। समझ होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या हम बेहतर कर रहे हैं। एक अभिनय का परीक्षण होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अभिनेता ना बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट हो जाता है, दर्शकों को देखा तो बहुत एग्जिजरेट हो गया और बहुत ही ज़्यादा अभिनय कर बैठा था। हरीश जी, बेगूसराय पूरे बिहार में यूँ कहा जाए लोक नाटक के रूप में जानी जाती थी बेगूसराय। अभी का दौर जो चला है, जहाँ पर लोक नाटक की परंपरा खत्म हो गई, पश्चिमी सभ्यताओं पर जो भी नाटक है, यूँ कहें मॉडर्न नाटक, उसका आगमन हो गया है। यह नाटक के लिए सुखद दौर है या दुखद दौर है? नहीं, देखिए, नाटक एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। आप इसे पश्चिमी सभ्यता या फिर लोक संस्कृति की अलग चीज़ है, वो तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जी। आप
आप उसकी अवहेलना कर भी नहीं सकते। आप कितना भी पश्चिमी सभ्यताएं, मतलब जो भी पश्चिमी सभ्यता इन सेंस कि आपका कहने का मतलब है कि रंगमंच में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, यही आपके कहने का शायद मकसद है। तो ये जो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो हिंदी रंगमंच में, इसको हिंदी रंगमंच की श्रेणी में लाते हैं। अच्छा। कि हम इसको हिंदी रंगमंच, लोक संस्कृति लोक रंगमंच अलग है, हिंदी रंगमंच बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। लोक रंगमंच में हमारा है, जो हमारे बिहार में जो है वो बहुरा गोड़िन है मान लो, या फिर जटजटिन है, या फिर डोमा चकेबा, सामा चकेबा है, डोमकच्छ है, ये सब जो चीज़ें हैं वो लोक रंग। इसमें आप एक्सपेरिमेंट आप चाहकर भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इसकी जो अपनी मौलिकता है वो खत्म हो जाएगी। वो आप जैसे ही उसमें कुछ मतलब बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो उसकी मौलिक अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। तो फिर दर्शक जो मौलिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है वो उससे अलग हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ लोग करते हैं तो वो जो लोग करते हैं तो वो शायद उनकी अपनी परिकल्पना होगी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं उसे गलत भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी लोक परंपरा को रखते हुए आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखिए, हम पहले बहुत ही ज्ञानी नहीं थे, हम पेड़ से कुछ खाते थे तोड़ के, फल खाते थे तोड़ के, हैं, हम जंगलों में घुमा करते थे, हम कुछ नहीं पहनते थे, हम छाल वाल पहनते थे, अब हम पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, या फिर अलग अलग ड्रेसेस करते हैं। तो हमारी अपनी भी जो व्यक्तित्व है बदला है। तो व्यक्तित्व बदला है तो चीज़ें भी अगर बदलती हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारी जो मनुष्यता है वो खत्म नहीं हुई। अगर हम वो खत्म कर लेते हैं तो फिर अब समझिए लोक संस्कृति और हिंदी रंगमंच और एक्सपेरिमेंट, वो जो चीज़ें हैं वो खत्म हो वहीं खत्म हो जाती है। वहीं का तो वो, चूँकि लोग एक सेंसेबल जो मतलब सेंसेबल थिएटर कर्मी होते हैं ना, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि हमें कितनी इसमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, कितनी नहीं है। अब जो लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट को ही मतलब रंगमंच समझते हैं तो वो उनकी समझ होगी, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। हरीश जी, जितने युवा पीढ़ी के भी रंगकर्मी आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मैं एक अभिनेता हूँ, तो अभिनेता के तौर पे मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, हालांकि मैं उन्हें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कह दूंगा जो ध्रुव सत्य हो, लेकिन मैं उन अभी युवाओं से यही कहूँगा कि जो युवा मतलब रंगकर्मी हैं, जो अभिनय करते हैं या फिर जो नाटक करते हैं, मतलब निर्देशक और अभिनेता दो अलग हैं। तो जो निर्देशन करते हैं या जो अभिनय करते हैं, तो अभिनेताओं को ख़ास तौर से मैं यही कहूँगा कि जब आप अभिनय करें तो बिल्कुल किसी चीज़ को ना दिल से करें। आप उसका जो क्राफ्ट बनाएं, तो क्राफ्ट को अगर आपको बिलीव होता है तभी आप करें। अननेसेसरी क्राफ्ट मत बनाएं। एक दूसरे भी किसी चीज़ को एग्जरेट करने के बजाय आप उसे सेंसेबल अभिनय करें, बहुत ही संवेदनशील अभिनय करें और उसको प्रिसाइव करें आप अभिनय के तौर पे कि जो चरित्र है आपका, उस चरित्र को आप मतलब बेहतर करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से आपको ये सब वहाँ मिलेगा जब जैसे आप घर से निकलते हैं, 10,000 लोगों को देखते हैं जी। 10,000 लोग आपको रात को याद नहीं रहता, लेकिन उसमें से 3-4 लोग आपको याद रहता है रात को। इन 10,000 लोगों में कुछ ऐसे प्रमुख घटनाएं होती हैं जो उन 10,000 लोगों में जो 3-4 आपको या 1-2 भी अगर आपको प्रवोक किया है और आपको याद रह जाता है कि वो अरे वो तो ऐसा था, तो वो चरित्र आपको, चूंकि उन 10,000 लोगों में से आपको याद रहा, इसका मतलब उसकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हुई होगी जिसे आप इनकार नहीं कर पाए, और आज भी आप और अभी भी आपके संस्मरण में है। तो वो चरित्र आप कैसे एकोमोडेट करेंगे अपने चरित्र में, ताकि वही एक यूनिक होगा। और कभी भी किसी चीज़ को आप ऑब्जर्वेशन के जरिए, ऑब्जर्वेशन मतलब ये नहीं कि आप कैसे बैठे हैं, हम कैसे बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपकी मन स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस परिस्थिति में बैठे हैं और क्या सोच रहे होंगे, क्या ऐसा। और कुछ कल्पना भी होती है अभिनेताओं की अपनी, तो वो सब चीज़ें अगर रखेंगे तो बेहतर अभिनय होगा। निर्देशक को तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ें,
कहानियाँ पढ़ें, स्क्रिप्ट पढ़ें, और रंगमंच पे जाने से पहले आप तकरीबन उसे 20 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ लें, ताकि आपको ऐसा जब आप मंच पे जाएं या करने के लिए जाएं तो आपके अंदर पूरा एक ग्राफ बना रहे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि आप एक कोई प्रस्तुति करते हैं, 10 दिन में कर देते हैं, 5 दिन में कर देते हैं, तो ये दूसरा क्या, अभी मैं एक बात तो रखना चाहूँगा कि अभी जो संस्थान, सरकारी संस्थाओं द्वारा जो सहयोग हो रहा है ना, जो सहयोग संस्थाओं को हो रहा है, बेसिकली वो जो नीतियां हैं, वो नीतियों में ही थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है। अभी सारे रंगकर्मी संस्था जो पहले से काम करती, जैसे नवतरंग काम करता था, आशीर्वाद काम करता था, है भी, और क्या कहते हैं, कालिदास इप्टा है, या फिर तरुण कला निकेतन काम करता था, या हमराही काम करता था, इन सब लोगों को जो प्रमुख संस्थाएं काम करती थी, अब ये नहीं कर रही हैं उस तरह से। अब ये क्या कर रही हैं सारी संस्थाएं कि जो सरकार के द्वारा जो आपको सहयोग मिलता है, उसको किसी तरह संपूर्ण करना है और करके ख़त्म करना है, और पैसे संस्था में आ जाएं। आपकी जो प्रक्रिया है सिर्फ उसी पे जा रही है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि इसमें आप न किसी भी तरह से करके निपट लेना चाहते हैं। तब होता है क्या, मूल रंगमंच की दुनिया से भटक जाते तो आप न रंगमंच फिर आप नहीं सोच रहे हैं, आप अर्थ सोच रहे हैं। और इस अर्थ में क्या होता है कि एक्टर जो है ना, एक्टर तो अपने आप को मतलब पीछे की तरफ अपने आप जा रहा है, कोई भेज नहीं रहा, वह जा रहा है। और दूसरा, रंगमंच भी आपकी संस्कृति भी, आपकी लोक संस्कृति, जो आप सवाल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट या इस तरह की चीज़ें, वो सब आपको इसी सब दायरों में दिख रहा है कि आप इसे मतलब इन सब प्रक्रियाओं से, कि चूँकि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो निर्देशक क्या समझता है कि थोड़ा सा झाँक झोंक ताम झाम कर देते हैं, लोगों को अच्छा लगे, बाकी सब अभिनेता तो इसको ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, चल कर 10 दिन में कर दिया, ख़त्म किया। तो इससे क्या होता है कि आपकी संस्कृति नष्ट हो रही है। बिल्कुल, इस पे ध्यान दें। उसकी वास्तविकता खत्म हो रही है, रंगमंच की वास्तविकता वो खत्म हो रही है, जो देखा जा रहा है। हरीश जी, आप एक अभिनेता के साथ साथ कवि भी हैं। आपकी कविताएं अक्सर फेसबुक पर छाई रहती है। जो आपकी फेवरेट कविता है, हमारे दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां उसकी रखें। देखिए मैं तो कविता जो करता हूँ वो बेसिकली फेसबुक के माध्यम से, वो किन्हीं किन्हीं की लिखी हुई होती है रचना जी। और जो मैं लिखता हूँ खुद, वो मैंने बहुत कम ही फेसबुक पे डाला है अपनी आवाज़ों में। तो क्या बता रहे थे, कौन सी कविता? ढोल। ये हैं ढोल, जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम है जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश जी की रचना है ये, जयप्रकाश करदम, उनकी रचना है ढोल। ये ढोल बेसिकली एक कलाकार की या एक मनुष्य की अभिव्यक्ति है जी। और इसको ढोल एक प्रतीक है। मैं हूँ ढोल जी। चमड़े से मढ़ा काट का खोल, जन्म शादी मनादी घर दंगल जंगल होली हुरदंग मंगल, बजाया जाता हूँ मैं मनोरंजन और खुशी के हर मौके पर। अंगुलियों की थिरकन, हथेली की थाप या डंडे की चोट से, कभी धीमा कभी तेज, हर चोट पर, हर थाप पर दर्द से कराहता हूँ मैं, बिलबिलाता हूँ मैं। मुझ पर पड़ने वाली प्रत्येक चोट बनाती है जख्म मेरे जिस्म पर, जितनी तगड़ी चोट उतना गहरा जख्म। आनंदित होते हैं वो जिस पर नाचते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं। उनके नाच गाने और तालियों के शोर में दबकर रह जाता मेरा दर्द। ऐसा कि नहीं कि मैं चीखता नहीं हूँ, चीखता हूँ। ध्वनि होती है मेरी चीख, जो सुनाई पड़ती है उन्हें संगीत की तरह, क्योंकि मैं हूँ ढोल, चमड़े से मढ़ा काट का खोल। जयप्रकाश करदम, उनकी रचना है। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। हरीश जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये प्रयास है, ये कैसा लगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रोशन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये बहुत ही उत्कृष्ट वर्क कर रहे हैं।
आप बेगूसराय के सांस्कृतिक कर्मी, साहित्य कर्मी, कलाकर्मी और हर विधा से, ना सिर्फ सांस्कृतिक कर्मी बल्कि किसी भी क्षेत्र से जो युवा कुछ करने का जो कुछ करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो कुछ लोग अपनी एक उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनसे उन युवाओं को एक प्रेरणा बनाना या फिर एक उस युवा को एक मंच प्रदान करना, ये बहुत ही उत्कृष्ट वर्क है, बहुत ही बढ़िया काम है। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो लोग हैं जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, उनसे युवाओं को प्रेरणा मिलेगा। और जो प्रेरित युवा है किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश हरिऔध जी का फ्यूचर विजन क्या है? देखिए, मेरा ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं, मैं अभी इस वक्त मुंबई में काम कर रहा हूं। मुंबई में संघर्षरत हूं, अपने बेसिकली लोकप्रियता के लिए संघर्षरत हूं। इस कहने में मुझे कहीं कोई भेद नहीं है या कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर लोकप्रियता मुझे प्राप्त हो जाती है तो मैं रंगमंच को बहुत प्यार करता हूं और मैं रंगमंच बेगूसराय में आके करूंगा और अपने हिस्से से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे ज्ञान है या जितना मैं अब तक करता रहा हूं बेगूसराय में, और अभी कुछ दिनों से मैं नहीं किया, लेकिन मैं करता रहूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं उस तरह से रंगमंच को लेकर के काफ़ी सक्रिय। अंतिम प्रश्न आपसे रखते हैं अब, चूँकि रंगमंच के दुनिया से आप हैं, अभिनय के दुनिया से, हमारे केवी स्टूडियो का कुछ प्लान है कि हम कुछ शॉर्ट मूवी करें, कुछ ऐसे विषयों पर, संवेदनशील विषयों पर कुछ एपिसोड बनाएं, तो उसमें हरीश हरिऔध जी की भूमिका क्या होगी? देखिए, ये तो मतलब एक अभिनेता के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है कि बतौर इंटरव्यू आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ काम करो। तो मतलब कौन अभिनेता इनकार करेगा कि मैं नहीं करूँगा? तो चलिए, बहुत बहुत करूँगा। आपने डायरेक्ट कह दिया कि मैं हमारा केवी स्टूडियो जब हरीश हरिऔध जी को खोजे, हरिऔध जी उपस्थित मिलेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई आप अपना बहुमूल्य समय दिए हरीश जी, इसलिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार की ओर से, खासकर डॉक्टर रोशन सर की ओर से आपका हार्दिक। आपने हमें जगह दी, हम इस योग्य है नहीं जो आप हमें यहाँ पे, हालांकि हम प्रयासरत हैं। अभी मैंने खुद ही कहा कि जो प्रयासरत हैं उन्हें आप प्लेटफॉर्म देते हैं, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया और आपके स्टूडियो के माध्यम से में कुछ लोग देखेंगे। हम सबको धन्यवाद देते हैं और इस केवी स्टूडियो के इस मतलब जो इनका काम है, इसे भी आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।